अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ भक्तों का लंबा तांता लगता है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनसे आप अनजान होंगे। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि यहाँ भस्म आरती लंबे समय से की जा रही है। वहीं ये भी कहा जाता है कि यहाँ पहले चिता की राख लगाकर पूजा की जाती थी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि महाकाल का संबंध सीधा मौत से है। ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों से होता है और ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में पूरी दुनिया का समय यहीं से निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया है। वहीं उसके साथ ही इसके पीछे एक कारण और बताया जाता है। कहा जाता है कि एक राक्षस को मारने के बाद ही महाकाल का शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस राक्षस के लिए महादेव काल बनकर आए थे, जिसके बाद उज्जैन के लोगों के आग्रह के बाद महाकाल यहीं स्थापित हो गए, जिसके बाद से वो काल के अंत तक यहीं रहेंगे। इसीलिए इन्हें भी महाकाल कहा जाने लगा। इसके साथ ही दोस्तों, मंदिर में होने वाली भस्म आरती से जुड़े कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि भस्म आरती जब से शिवलिंग की स्थापना हुई है तब से ही देखी जा रही है। दरअसल इसके पीछे भी एक कथा है। प्राचीन समय में राजा चंद्रसेन हुआ करते थे, जो शिवजी के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने के लिए बैठ गया। तभी कुछ सिपाहियों ने उसे दूर कर दिया, जिसके बाद उस लड़के ने मन छोटा नहीं किया और वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा। और वहाँ उसे इस बात का एहसास हुआ कि दुश्मन दूषण राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। जिसके बाद उसने अपनी प्रार्थना के दौरान ये बात एक पुजारी को बता दी, जिसके बाद ये बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। वहीं दूषण उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दरअसल दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। आक्रमण होते ही पूरी प्रजा भी भोलेनाथ की पूजा में लग गई, जिसके बाद अपने भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल स्वयं प्रकट हुए। और तो और फिर महाकाल ने दूषण का वध भी किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म की आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। अच्छा दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ अगर जलाया जाता है तो इसके बाद जो राख बनती है उसी से हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के आसपास और यहाँ तक कि पूरे शहर में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता। इस बात को सत्य में बदलते हुए कई उदाहरण भी काफी फेमस है, जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। दरअसल महादेव को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसी धारणा है कि एक राज्य में कभी भी 2 राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई रुक भी जाता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज भी लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। कहा जाता है कि राजा महाराजा के युग की समाप्ति के बाद यानी आजादी के बाद जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे और उज्जैन में एक रात रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम वाईएस येदुरप्पा भी एक बार उज्जैन में रुके थे। तब 20 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। वहीं दोस्तों, अगर आप जल्द ही महाकाल के दर्शन करने वाले हैं तो आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर के आसपास रुकने के लिए कोई धर्मशाला है जहां बहुत कम पैसों में आराम से रुक सकते हैं, जैसे महाकाल धर्मशाला या फिर सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में ठहर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।